हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है हेरोन्स फार्मूला, है ना। हेरोन्स फार्मूला इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का ही है ना। इस चैप्टर में आपको क्या फाइंड करना है? ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बट अगर आपको हाइट गिवन नहीं है तो आप कैसे एरिया फाइंड करोगे? अगर हमें तीनों साइड्स गिवन है ना, ट्रायंगल के तीनों साइड्स गिवन है और आपको बोल रहा है कि फाइंड करो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल? हेरोन्स फार्मूले से निकालेंगे। अब ये क्या होता है हेरोन्स फार्मूला, हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, आओ देखो। अब इसमें देखिए, सबसे पहले ये तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अगर अपन को हाइट गिवन है, देखो कोई ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसमें आपको अगर हाइट गिवन है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हम वैल्यूज पुट करेंगे इनकी और एरिया आपको आ जाएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हाइट गिवन नहीं है और आपको ऐसे दे दे, ये कंडीशन दे दे, देखो ए बी सी, है ना, ये दे दिया आपको और आपको कह रहा है एरिया फाइंड करो और इनकी वैल्यू दे दी। देखो, ए के सामने वाला होता है स्मॉल ए, है ना, इसको हम बोलते हैं स्मॉल बी सेकेंड साइड, और ये होता है स्मॉल सी। अब देखो, अगर ये हमको दे दिया सपोज 2, ये हमें 3 दे दिया, ये हमको 4 सेंटीमीटर गिवन है ना। अब हम कैसे फाइंड करेंगे एरिया, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो अब इस कंडीशन में हमें हाइट तो गिवन नहीं है, तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे हेरोन्स फार्मूले से, है ना। तो हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, कब पुट करेंगे हेरोन्स फार्मूला? व्हेन 3 sides of a triangle are given, then we find the area of triangle with the help of Heron's formula, है ना। And if the height is given, then you will find the area of triangle from this formula 1/2 base into हाइट। बट अपन इस चैप्टर में आज ये वाला पढ़ेंगे हेरोन्स फार्मूले से। अब ये हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? देखो, हेरोन्स फार्मूले में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। अब ये ए बी सी तो आपको पता है कि चलो तीनों साइड्स हैं, है ना। ए बी सी तो क्या है? तीनों साइड्स हैं। बट अगर हमें एस नहीं पता, एस क्या होता है, एस कैसे फाइंड करेंगे? देखो, आपने पैरामीटर सुना है, पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ट्राइंगल के जो तीनों साइड से होते हैं ना, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, है ना, ये पैरामीटर होगा। बट उसको तो अपन पैरामीटर कह रहे हैं, बट ये एस क्या है? ये एस है सेमी पैरामीटर। और ये कैसे फाइंड करेंगे? एस जो पैरामीटर होता है ना बेटा, उसका हाफ करोगे पैरामीटर का। ये तीनों साइड्स का सम तो पैरामीटर आ गया, इसका हाफ किया तो ये एस आ गया आपके पास। तो हम एस भी फाइंड कर सकते हैं, ए बी सी गिवन है तो, और ए बी सी तो वैसे ही हमें गिवन था, अभी तो हम हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो इस तरीके से एस पहले फाइंड किया, देन विल पुट द वैल्यू ऑफ फार्मूला। ठीक है, तो अब देखिए, मैं क्वेश्चंस करते हैं अपन एक बार, तो उससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, पहले देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड ऑफ, जिसके दो साइड्स दे दिए 18 एंड 10 सेंटीमीटर और पैरामीटर गिवन है, ये भी ठीक है। देखो, आपको दो साइड्स गिवन है और पैरामीटर भी गिवन है, तो आप तीसरा साइड फाइंड कर सकते हो ना, है ना, पैरामीटर से। क्यों? देखिए कैसे फाइंड करेंगे। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, तीनों साइड्स का सम। तो एक तो है 18, एक 10, और अपन को जो तीसरा साइड गिवन नहीं है हम उसको x मान रहे हैं ना, लेट दी थर्ड साइड बी x, तो ये x हो गया। अब अपन को पैरामीटर तो गिवन है 42, माइनस करेंगे, पहले इनको ऐड किया 28, ये 28 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 42 माइनस 28, थर्ड साइड अपना क्या आ गया? 30, 12 में से 8 गया 4, और हाँ 14 सेंटीमीटर, ये आया थर्ड साइड। अब हमारे पास तीनों साइड है भाई, ए भी है, बी भी है, और सी हमने फाइंड कर ही लिया, है ना। तो हेरोन्स फार्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? हमें एरिया ही तो फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। अब ये एस, एस कितना है, एस क्या है, एस 42 नहीं है, ये तो पैरामीटर है 42, है ना। हम एस कैसे निकाल सकते हैं, जो ये पैरामीटर है इसका हाफ, मैंने ये तो बोला था एस क्या है, सेमी पैरामीटर, पैरामीटर नहीं है, तो ये हो जाएगा 21। तो एस मेरे पास आ गया 21, 21 माइनस ए कितना है 18, 21 माइनस 10, सॉरी, देखिए वैल्यूज पुट कर रहे हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सी कितना है, कितना फाइंड किया था सी हमने 14, है ना, 14 ही फाइंड किया था ना। अब देखिए 21, 21 में से 18 माइनस किया 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7, 21 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, ये 3, ये 11 और ये 7, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्क्वायर रूट को, है ना, जिसके पेयर बन रहे हैं, देखो एक तो 3 का बन रहा है और एक 7 का बन रहा है ना, तो 3 और 7 तो रूट से बाहर आ गए और 11 रूट में ही रहेगा, मीन्स 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आपको एरिया फाइंड करने के लिए कहेंगे, है ना। और एरिया कैसे फाइंड होगा, इस फॉर्मूले से फाइंड होगा, हेरोन्स फॉर्मूले से। इतना आ गया आपको समझ में। अब देखिए नेक्स्ट और अपन सम्स करते हैं, और किस टाइप के आ सकते हैं इसमें, देखो एक देखो ऐसा भी आ सकता है, देखिए साइड ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो गिवन है और पैरामीटर गिवन है, फाइंड इट्स एरिया। अब इसमें देखो रेशियो गिवन है ना, तो रेशियो गिवन है तो सबसे पहले हम इस रेशियो से हम साइड्स निकाल सकते हैं ट्राइंगल के। तो देखो 12 है तो 12x, ये तीनों 12x 17x और 25x है ना, तीनों साइड्स के रेशियो हैं ये, ट्राइंगल के तीनों साइड्स के। इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, पैरामीटर के, 540, पैरामीटर भी गिवन है, इनको ऐड करो कितना आएगा 54 ही आएगा, है ना। हाँ, तो 540 x आ जाएगा 540 अपॉन 54 मीन्स x इज इक्वल टू 10। हम क्या कर रहे हैं, हम साइड्स फाइंड करेंगे पहले तो, क्योंकि रेशियो में गिवन है ना, ये x की वैल्यू आ गई 10। अब देखो पहला साइड क्या था 12x, सेकेंड 17x और 25x, तो 12 इंटू एक्स कितना है 10, 17 इंटू 10 और 25 इंटू 10 मीन्स 120, ये 170, ये 250, ये तीनों साइड्स आ गए हमारे पास ट्राइंगल के। बट हमें साइड थोड़ी ना फाइंड करने हैं, हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है ना। आपसे एरिया ही तो पूछा है, देखो ये रहा, फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए मेरे पास पहले साइड नहीं थे, तो रेशियो में गिवन था, तो अब हमने साइड्स फाइंड कर लिए। अब हमारे पास जब तीनों साइड्स होते हैं तो मैंने आपको बोला था हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिए इधर एस कितना है, एस हमारे पास गिवन है नहीं, वो क्या है पैरामीटर है, वो इसका हाफ होगा एस, 540 अपॉन 2 मीन्स 270 आएगा एस, 270 माइनस ए कितना है 120 माइनस 170 माइनस 170, ये 250 है ना, थर्ड साइड 250,
दिस इज 250 नॉट 170। इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट कर लो 270, इसको इसमें से माइनस किया, कितना आएगा 150, ठीक है। इसमें से गया ये 100, देन 20, इतना आ गया आपके पास। अब हम इसके पेयर्स बना के, जैसे 270 का है ना, आप कर सकते हो स्क्वायर रूट, है ना, और जिनके पेयर बन रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे रूट के, और जिनके नहीं बन रहे हैं वो रूट के अंदर ही रहेंगे, और मल्टीप्लाई कर लेना, अगर रूट के बाहर जितने भी नंबर्स हैं वो एरिया हो जाएगा, है ना। थोड़ी बहुत देखो कैलकुलेशन तो आपको भी खुद को भी करनी पड़ेगी, है ना, जितना करोगे उतना ही आएगा, नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट, और कौन से क्वेश्चन है, एक ये देखो, देखो एन आइसोस्केल ट्राइंगल हैज पैरामीटर। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। भाई आइसोस्केल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। इक्विलेटरल मींस तीनों साइड इक्वल है, बट आपको आइसोस्केल्स दिया है तो इसका मतलब टू साइड इक्वल है। पैरामीटर 30 दिया है, और जो दो साइड इक्वल है वो कितने के दिए हैं, 12 12 के, है ना। तो देखो एक साइड 12 है, दूसरा भी 12, क्योंकि आइसोस्केल्स है तो दो साइड इक्वल। तीसरा साइड नहीं दिया है, कोई बात नहीं, तीनों साइड्स का सम पैरामीटर के इक्वल होगा। पैरामीटर 30 है, 24 प्लस एक्स, एक्स आ जाएगा 30 माइनस 24 मीन्स 6। ये मेरे पास आ गया थर्ड साइड, मीन्स दो साइड तो 12 12 गिवन थे, थर्ड साइड भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है, देखो एस आपको पैरामीटर का हाफ, मैंने बताया था ना, जब भी पैरामीटर है एस उसका हाफ कर दो, मतलब एस होता ही क्या है, सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ। तो एस इधर क्या है 30/2, मीन्स 15 आया आपके पास एस। तो 15, और 15 माइनस ए 12, 15 माइनस बी, बी भी क्या है 12, 15 माइनस सी, सी क्या है 6। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। देन 15, अब देखो 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, और 15 में से 6 गया 9। 15 क्या होता है 3 × 5, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर में इसको स्प्लिट करना है, मतलब आपको या तो फैक्टर निकाल लेना, है ना। अब 3, ये भी 3 का 3 ही रहेगा, 3 का तो और कोई स्मॉलेस्ट पार्ट कर ही नहीं पाएंगे। 9 क्या होता है 3 × 3। अब इनके पेयर जिनके बन रहे हैं उनके पेयर बना लो, इस 3 का बन गया, इस 3 का बन गया, इन दोनों का नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जिनका पेयर बन रहा है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे, तो एक 3 का पेयर बन रहा है, एक और 3 का, और इन दोनों का नहीं बन रहा है ना, तो ये रूट के अंदर ही रहेंगे। मीन्स 9√15 cm² इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, आ गया आपको समझ में। अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना। ये अगर इतना कर लिया ना, आपकी पूरी ये हेरोन्स फॉर्मूला क्लियर है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। इतना ही क्वेश्चन कर जाओगे ना, जो मैं बता रही हूँ आपको, जो मैं करा रही हूँ, इतना इनफ है, ठीक है, इससे बाहर नहीं आने वाला है। ये हो गया, ये देखो, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। इंडिकेशन स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड मतलब लगा हुआ इंडिकेशन जिसमें स्कूल अहेड है ना, ये लिखा हुआ है, वो ट्रायंगुलर शेप में है, और कौन सा ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स तीनों साइड इक्वल, एक साइड आपको ए गिवन है, तो तीनों ही साइड क्या होंगे भाई, ए होंगे। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, मतलब सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है, मीन्स ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, क्योंकि सिग्नल बोर्ड किस शेप में है, ट्राइंगल की शेप में। फाइंड द हीरोन फॉर्मूला के यूज से इट इज द पैरामीटर। अब पैरामीटर दे दिया तो एस फाइंड कर लो सबसे पहले, तो 180/2 90 है, ठीक है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। तो देखो एरिया अपन को फाइंड करना है, हेरोन्स फॉर्मूले से ही करना है। तो सबसे पहले तो एक काम करो, देखो तीनों साइड दिए हुए हमें, एक साइड ए है, दूसरा भी, तीसरा भी, तीनों का है ना सम क्या हुआ पैरामीटर। तो पैरामीटर कितना है 180, ये हो जाएगा 3a, वन एटी अपॉन
अच्छा अपॉन नीचे लगा देते हैं ना, रुको एक मिनट। देखो 180 ए फाइंड करना है, 180 अपॉन 3 60 है ना, ए आ गया हमारे पास 60। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है हमारे पास 90, फिर एस माइनस ए 60, एस माइनस बी भी 60 है, और एस माइनस सी भी कितना है 60 है। नाइन्टी, 90 में से 60 गया 30, 30, 30। अब देखिए इस 90 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 30 × 30 लिख सकती हूँ, ओ 30 × 3 लिख सकती हूँ, है ना। तो देखो 90 का क्या लिख सकते हैं अपन, 3 × 30, ये 30, ये 30, ये 30 हो गए एक, ये इसका हो गया 90 का, ये इसका, ये इसका, और एक और 30। अब देखो कितने पेयर बन रहे हैं, एक 30 का ये बन रहा है और एक 30 का ये पेयर बन रहा है, दोनों 30 के पेयर बन रहे हैं। तो 30 × 30 √3, 3 का नहीं बन रहा ना, तो 900 रूट 900 √3। ये क्या आया है, एरिया आया है ना, सेंटीमीटर में है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ही फाइंड करना है। हाँ तो बस ये आ गया ना एरिया। मुझे लगा कोस्ट भी फाइंड करनी है, एक कोस्ट वाला क्वेश्चन भी है ना, जिसमें एरिया फाइंड करने के बाद आपको कोस्ट भी बोली है कि फाइंड करो, तो वो रुपीस में है, वो भी दूसरा क्वेश्चन है, मैं करवा रही हूँ। ये वाला आपको समझ में आ गया, तीनों साइड ए हो जाएंगे, है ना। तीनों का सम जो है वो पैरामीटर, पैरामीटर हमें गिवन है, इस तरीके से वैल्यूज पुट कर ली हमने, है ना, और हमारे पास एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो वो कोस्ट वाला क्वेश्चन भी था एक, 3 मंथ, हाँ ये रहा, देखो कोस्ट फाइंड करनी है इसमें, है ना। देखो इसमें एक ट्राइंगल साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइड ऑफ द वॉल आर, तीनों वॉल जो है ना वो ट्राइंगुलर शेप में है, मतलब वो जो एडवर्टाइजमेंट लगाया है उसके तीनों साइड्स दे दिए, मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है। और ये कह रहा है कि 5000 जो है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का उसका क्या लगता है अर्निंग, है ना। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ के लिए हायर किया है, तो कितना पे करना पड़ेगा रेंट, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के बाद जो भी आपको रुपीस दे रखे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कोस्ट आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या नहीं है, एरिया नहीं है, तो एरिया हमें फाइंड करना है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, वही हेरोन्स फॉर्मूला है ना, तो हेरोन्स फॉर्मूले से एस नहीं दिया हुआ है ना हमें, पहले तो एस फाइंड कर लो आप क्या फाइंड कर लो, एस फाइंड कर लेते हैं हम। तो एस = 122 + 22 और 120, तीनों का सम। तीनों का सम कितना आ गया सॉरी, तीनों का सम आ जाएगा 4, है ना, और 2 2 4 5 6 2 64, ठीक है। 132, 132 क्या आया हमारे पास, क्या आया हमारे पास, एस आ गया, है ना। अब हम फाइंड करेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस। एस कितना है 132, 132 माइनस ए, 132 माइनस बी, और 132 माइनस सी। वैल्यूज पुट कर ली। अब देखिए
माइनस किया, 10 रहा, 110, 12। ठीक है, अब पेयर बनाएंगे 132। अब देखो आपको पेयर अगर नहीं बनाने आ रहे ना, तो ऐसे स्क्वायर रूट फाइंड करके पेयर देखो रफ में, ये तो फैक्टर पड़े हुए हैं आपके। तो 2 × 2 × 3 × 11, 10 का तो पता ही है, 2 × 5 है ना, और 110 का भी कर सकते हैं कैसे, 11 × 10, और 10 को 2 × 5 लिख सकते हो, तो आप 11 × 2 × 5 कर दो। और 12 का भी कर सकते हो, है ना। 12 का क्या होता है, 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना। अब देखिए पेयर बनाओ, इस 2 का पेयर बन रहा है, और इस 11 का भी बन रहा है, इस 3 का भी बन रहा है, क्या, और किसका बन रहा है, इस 2 का भी बन रहा है। पहले लिखते जाते हैं ना, देखो किसका बन रहा है, एक तो इस 2 का बन रहा है, इस 3 का हो गया, 11 का, और इस 2 का इस 2 के साथ, इस 5 का इस 5 के साथ। अब क्या रहा, 2 का भी बन रहा है, सभी के पेयर बन रहे हैं ना। तो 2 3 6 है ना, 2 5 10 × 2 20, 20 × 11 220, और 6 1320, है ना। ये आ गया सेंटीमीटर में ना, हाँ नहीं मीटर में है। ये आपके पास क्या आ गया, एरिया, क्या आ गया, एरिया 1320 मीटर स्क्वायर। अब हम कैसे कोस्ट फाइंड करेंगे, मैंने आपको पता है कोस्ट फाइंड करनी है ना। तो जो एरिया आया है, देखो एरिया कितना आया है, ये होगा ये ऊपर, देखिए इधर ही कर देते हैं 1320। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखो 5000 दिया है आपको पर ईयर का, है ना, फिर मंथ का निकालना है। तो देखो, और एरिया है 1320, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया ये, है ना, ये हमने फाइंड करा था। अब हमें कोस्ट फाइंड करनी है ना। तो कोस्ट जो दे रखी है वो 5000 क्या दे रखी है पर ईयर, एक साल की दे रखी है ना। तो कोस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट अपन को 1 मंथ की निकालनी है पहले तो, है ना। तो देखो 5000 ईयर की दी हुई है ना, उसमें आप क्या करोगे, 12 का डिवाइड दे दोगे, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो ये तो 1 मंथ की आई है, लेकिन हमें कोस्ट 3 मंथ की फाइंड करनी है ना। तो फिर आप इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे, इधर कर लो नीचे, है ना। कोस्ट ऑफ 3 मंथ की कोस्ट क्या हो जाएगी, जो 1 मंथ की आई ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। और एरिया, एरिया कितना है, एरिया से तो करेंगे ना, पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर के हिसाब से तो वो, है ना, कोस्ट लगेगी। तो एरिया से मल्टीप्लाई, मैंने क्या बोला, जो कोस्ट होती है उसको एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने ये तो बताया था, जो रुपीस दे रखे हैं ना, तो कोस्ट आ जाएगी, रुपीस को एरिया से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब उनको 3 मंथ का निकालना है, इसलिए मैंने 3 से इंटू किया है ना। 1 ईयर का कोस्ट दे रही हुई है अपन को, पहले अपन ने 1 मंथ की निकाली 12 का डिवाइड देके, फिर हमने 3 मंथ की निकाली, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जो 1 मंथ की कोस्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद एरिया, है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा। आप देखो सॉल्व करेंगे, 4 से 4 3 जा 12, 5000 मल्टीप्लाई 330, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी कोस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट। आगे इतना आपको समझ में सिंपल है, मतलब इस ये एक बस कोस्ट फाइंड, इसमें ये डिफरेंस था कि इसमें अपन को कोस्ट फाइंड करनी है, अदरवाइज तो बाकी ये ऐसे ही जैसे जो करवाए वैसे ही है। अब देखिए और कौन सा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये हो गए, एक बचा है ये वाला, देखो ये भी देख लो। देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, है ना, पार्क में एक स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन द सेम कलर विथ अ मैसेज, उस पर ये मैसेज लिखा हुआ है, कीप दी पार्क ग्रीन एंड क्लीन, है ना।
इफ दी साइड ऑफ द वॉल आर, तीनों वॉल के साइड, जैसे एक 15 दे दिया, एक 11 दे दिया, एक 6 दे दिया, मतलब ट्राइंगल शेप में है और ट्राइंगल का क्या कर दिया आपको, तीनों साइड्स गिवन है, एरिया पेंटेड इन कलर, तो वही एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे तो आ जाएगा आपका, है ना आंसर। तो करते हैं इसको भी, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एस रूट एस माइनस ए, अब तो लर्न ही हो गया होगा फॉर्मूला आपको, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। अब इसमें देखो आपको एस गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो आप एस निकालो। एस कैसे निकालेंगे, तीनों साइड्स का सम, तो 15 11 एंड 6, 15 11 और तीसरा साइड कौन सा दिया है, 6, उसमें 2 का डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, 15 और 11 36, 35, हाँ अपॉन 2, 12 आ जाएगा, 16, ठीक है। 16 क्या आ गया हमारे पास, एस आ गया, तो वैल्यू लगा दो इसमें, देखो एस माइनस एस माइनस बी कितना 11 और एस माइनस सी, इतना कर लिया, है ना। एस माइनस एस माइनस बी, ये 11 है ना, 15 11, ये 11 है, तो देखो 16, इसमें से 15 में से 1, 16 में से 15 गया तो 1, है ना, 16 में से 11 गया तो 5, इसका 16 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, है ना भाई, 4 इंटू 4 16 होता है, तो फिर 4 का 2 इंटू 2 बना दो, तो 4 बार 2 इंटू 1 की कोई वैल्यू नहीं है ना, 5 का 5 ही रहेगा, और इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हैं अपन 10 को। अब पेयर देखिए किसके बन रहा है, इस 2 के बन रहा है, इस 2 के बन रहा है और इस 5 का बन रहा है, इस 2 का नहीं बन रहा, तो ये 2 क्या रहेगा, रूट के अंदर ही रहेगा, तो 2 का पेयर बन गया, एक और 2 का बन गया, एक 5 का बन गया, और रूट 2 का रूट 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, रूट 2 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आ गया समझ में। यही क्वेश्चंस बनेंगे इस 12 चैप्टर में, जो ये हेरोन्स फार्मूला है, इसके आउट आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। पूरा इस चैप्टर का मैंने आपको जो मेन सारे क्वेश्चंस थे जो आए हुए हैं एग्जाम्स में, वो बता दिए हैं। और भी आप करना चाहते हो तो आप रेफरेंस बुक, एक रेफरेंस बुक पकड़ के रखनी है आपको, या तो एग्जाम्पलर ले लो, या आरडी ले लो, या आरएस ले लो, है ना। और उसमें से आपको प्रैक्टिस सम, लेकिन इसी के सिमिलर होने चाहिए, उसमें थोड़े एडवांस क्वेश्चंस भी हैं, इतना उसमें आपको नहीं जाना है, बेसिक आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस और करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।